तो ये है सुंदरकांड, और सुंदरकांड पढ़ने का जो फल है वो सबसे नीचे लिखा हुआ है, सकल सुमंगलदायक। जितना आपके जीवन में मंगल हो सकता है सब मंगल यह सुंदरकांड करता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, यह सुंदरकांड और भगवान श्री राम की कथा मंगल ही मंगल करती है। और सादर सुनहि ते तरहि भव, जो सुनेंगे, जो पढ़ेंगे वो नहीं, जो सुनेंगे, ठीक है। तो पढ़ने में दो फायदा होता है, हम पढ़ते भी है और सुनते भी है, डबल फायदा हुआ ना। आप पढ़े मैं सुना और मैं पढ़ा आप सुने, ठीक। तो हम लोग पढ़ते और सुनते हैं। तो कैसे पढ़ना चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, रामायण खूब जोर से पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर जोर से पीटेंगे, फिर धीरे, ऐसा नहीं, आराम से। शास्त्र कहते हैं एक स्वर में शुरू करिए और पाठ को पूरा करिए, यही पाठ का नियम है। तो उसमें नहीं घबराना चाहिए कितना देर लगेगा। इसलिए हम लोग अखंड पाठ किए तो भी एक ही सुर में चला ना पूरा। कितना घंटा चला था, लगभग 30 घंटा, आख्तन तक एक सुर में हम लोग पढ़ते रहे। तो सादर सुनहि, जो सुनेंगे, इस पाठ को अगर नहीं कर सकते तो बैठ के सुनिए, केवल कान में आवाज नहीं, क्या होगा, ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान, इस संसार सागर से वो पार हो जाएंगे। तो आज का जो सुंदरकांड का पाठ है, ये हमारी बहन जी है, इनका विवाह का दिन है आज ही, उसीलिए यह पाठ रखा गया है। तो आप लोग पाठ में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। भगवान मंगल करे, और राम कथा सुनते रहिए और रामचरितमानस का पाठ करते रहिए। लोग कहते हैं पंचम वेद नहीं, यह पंचम वेद नहीं, मैं नहीं कहता है पंचम वेद है, जितने वेद हैं सब इसी में है, इसलिए इसका पाठ करिए। जितने शास्त्र हैं सब इसी में है। नाना पुराण निगमागम सम्मत यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, सारे पुराण हैं, सारे वेद हैं, 6 शास्त्र है, और 6 शास्त्र के बाद और क्या है, क्वचिदन्यतोपि, कुछ और भी है जो संतों ने कहा है। आप्त वचन, संतों के जो आप्त वचन कहते, जो संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, महर्षियों ने कहा, सब कुछ है इसमें। इसलिए इसका पाठ करने से, या नहीं कर सकते तो पाठ सुनने से सब पढ़ने का फल मिल जाएगा। रामायण कितना है, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। इतना रामायण है, अगर सब रामायण को उठा के ऐसे रख के, उठा के केवल रखिए तो पूरा जीवन खत्म हो जाएगा हमारा आपका। पढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। तो 100 करोड़ रामायण अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो ये रामायण को पढ़ लीजिए, 100 करोड़ पढ़ने का फल आपको मिल जाएगा, पूरा रामायण। यह रामचरितमानस पढ़ने से, यह रामचरितमानस, इसका पाठ कम से कम 57 चौपाई, हो सके तो 5 चौपाई, 7 चौपाई, 7 चौपाई या 5 चौपाई, जो भी हो सके, कुछ न कुछ याद रखना चाहिए और कुछ न कुछ रोज पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप खूब अच्छी तरह याद हो हर चीज़, तो मंत्र है चौपाई। और इस पूरा रामचरितमानस का एक और पाठ हम करते हैं। तो पूरा क्या पाठ करते हैं, जितना चौपाई है मंत्र है ना, इन मंत्रों का हम हवन करते हैं, शुरू से लेके अंत तक पूरा जितना चौपाई है सब एक बार कहेंगे स्वाहा, फिर एक दूसरी चौपाई कहेंगे स्वाहा, फिर तीसरी चौपाई कहेंगे स्वाहा। तो 14 जनवरी से मकर संक्रांति शुरू होगी। मकर संक्रांति 14 जनवरी को है, तो 14 जनवरी से 16 फरवरी को सरस्वती माँ का जन्मदिन है। तो पूरा महीना, हम पूरा महीना नहीं उससे ज़्यादा, फिर देर तक दाख हम लोग इस रामचरितमानस का आश्रम दक्षेश्वर धाम अम्स्टरडम, वहाँ हवन करेंगे। हवन शुरू होगा रोज सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक। यहाँ से तो बहुत दूर है आने पहुँचने के लिए, लेकिन अगर आना चाहते हैं तो एक दिन पहले आने की कोशिश करिएगा। वहाँ हवन में भाग लेना चाहते हैं अगर, तो आश्रम में आप रुक सकते हैं,
लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं पंडित जी मैं सवेरे आना चाहता हूँ बिहान, तब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है पहले से कोई हो, लेकिन 5 लोगों से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे हवन पर। तो महीना भर में कभी भी अगर आप आना चाहें तो आश्रम में आ सकते हैं। तो सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक रामचरितमानस का हवन होगा। और 1 तारीख बरस का पहला दिन, 1 तारीख तो हवन हर साल करते हैं हम लोग, पिछले साल से यहाँ भी शुरू किए हैं ना। अब 3 तारीख को यहाँ पहला सोमदाख है, हम लोग हवन करेंगे। उसमें भी एक बार में 5 ही लोग बैठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत नज़दीक नहीं होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे अगर पाठ भी रहेगा फिर। हाँ, और सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा 3 तारीख को। तो पहले सुंदरकांड का पाठ, उसके बाद हम लोग हवन करेंगे। लेकिन पाठ हम लोग 11 बजे शुरू करेंगे। 11 बजे शुरू करेंगे मतलब 10 बजे पूजा शुरू करेंगे। 1 घंटा चाहिए पूजा के लिए, फिर पाठ के लिए, फिर हवन के लिए। तो इसके लिए अभी से ख्याल रखेंगे। और आप सबको निमंत्रण तो मिलता है ना, व्हाट्सएप पर सबको कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। हाँ देखिए, तो ऐसे सबको मिलता रहेगा। और हम लोग फिर 3 तारीख को फिर से एक बार पाठ करेंगे सुंदरकांड का, और ऐसे ही पाठ करेंगे। देखिए 2 घंटा से कुछ कम समय लगा और पाठ पूरा हो गया। तो पहले हम लोग आरती करेंगे, आरती करने के बाद हम लोग जाएंगे हवन करने। आप लोग अपना यहाँ प्रसाद साथ खाइएगा। मंगलम। जी।